जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। हिंदुत्व को न कोई नष्ट कर सका है, न नष्ट कर सकेगा। पुनः हिंदुत्व जागृत होगा। हिंदुत्व का तात्पर्य जो सभी धर्मों का मान सम्मान करता हो, जिसमें पूर्ण मानवता समाहित हो। हम उसी मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन हर पल अपने आप को न्यौछावर कर रहा है, बलिदानी जीवन जी रहा है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। कि हम रहें न रहें, हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। हम भारत के मान सम्मान गौरव को झुकने नहीं देंगे। हम अपने अस्तित्व को मिटा देंगे, मगर भारत के मान सम्मान की रक्षा करने के नाम पर भारत के मान सम्मान को रसातल पर भेजने वालों को भी सचेत जरूर करना चाहते हैं कि एक बार पुनः सोचो, एक बार पुनः विचार करो। आज पाकिस्तान को देख लो, वो उग्रवादी तैयार करता है भारत के लिए, मगर अगर भारत में एक बम विस्फोट होता है तो वहां 10 विस्फोट होते हैं। भारत पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, जहां पर भी जिस धर्म में भी उग्रवाद पनप गया, बच्चों को उग्रवाद पनपा दिया गया, एक व्यक्ति जिसकी रूपरेखा उसके बच्चे पर उसी तरह स्वरूप दिखने लगता है, रंग दिखने लगता है, चाल ढाल मिल जाती है, तो आपके अंदर जिस तरह के विचार होंगे वो बच्चों में भी समाहित होंगे। फिर आपका बच्चा भी उग्रवादी बनेगा, आपका बच्चा भी भटकाव के मार्ग में जाएगा। अतः पुनः एक बार जागृत हो, एक बार सचेत हो। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टी एक बार विचार करें कि गलती किसी से हो सकती है, भटकाव किसी से हो सकता है। कल तक तुम समाज को लूट रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, एक बार कम से कम अब सचेत हो जाओ। क्योंकि ऐसा काल चल पड़ा है कि अगर नहीं सचेत होगे तो जेल की काट कोठरियों में तुम्हें जीवन जरूर व्यतीत करना पड़ेगा। एक बार संकल्प ले लो कि हम आज से अपने जीवन को सुधार करें, हम समाज सेवा के मार्ग पर चलेंगे। यही समाज जो आज नफरत की निगाहों से देखता है, वही समाज पूजने लगेगा। अतः सही रास्ते पर मैं धर्म के लोगों से भी चाहता हूं, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से भी चाहता हूं कि सच्चाई के रास्ते में बढ़ो, ईमानदारी के रास्ते में बढ़ो। भारत को हमें सोने की चिड़िया बनाने की अपेक्षा धर्मवानों का देश बनाना है, और जहां धर्म होगा वहां धन पीछे पीछे भागेगा। अतः धनवान नहीं, धर्मवान बनने की कामना रखो। उस परम सत्ता परमेश्वरी से भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति मांगो। अपने ऋषियों मुनियों की परंपरा को देखो, वर्तमान को संवारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अतः सही विचारधारा लेके चलो, ध्यान साधना के पथ पर चलो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें उग्रवादी मत बनाओ, उन्हें भटकाव के मार्ग में जाओ। अगर हमारी रक्षात्मक शक्ति प्रबल है तो हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, मगर हमें किसी का अहित खुद भी नहीं करना। हमसे कोई व्यक्ति प्रताड़ित न होने पाए। हमारे अंदर शक्ति आ जाए तो शक्ति का हम दुरुपयोग न करें, शक्ति जन कल्याणकारी कार्यों में लगे। मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं, मैं किसी भी असंभव से असंभव कार्य को संभव कर सकता हूं। मैंने इसके लिए भी समाज को चुनौती दी है कि सभी धर्माचार, सभी धर्म प्रमुख एक पलड़े पर बैठ जाएं और किसी एक प्रकार के 2 कार्य ला करके रख दिए जाएं जिसको वह करने की सामर्थ्य रखते हो। समाज देखे को सब लोग मिलकर उस कार्य को नहीं पूर्ण कर पाएंगे, मैं केवल मां शब्द के बल पर उस कार्य को पूर्ण कर दिखाऊंगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। अपने स्पर्श के माध्यम से असाध्य रोगों को नष्ट कर सकता हूं, उनको रोगों को अपने शरीर पर ले सकता हूं और पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना सकता हूं। एक चेतनावान पुरुष के किसी चीज की कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। मैंने वो संभव करके कार्य समाज के भी दिखाए हैं, और अगर जो प्रमाण है उन्हें अगर कह दें कि नहीं ये नहीं किए गए तो मैं उसी तरह के 10 दूसरे कार्य करने के लिए तत्पर हूं। किसी भी असंभव से असंभव कार्य को मैं गर्व और घमंड से नहीं, साधनारत रहता हूं, एकांत का जीवन जीता हूं। साल में 3 बार इसलिए, चाहे पूजा संध्या ज्योति, चाहे भक्त है जो कहते रहते हैं कि गुरुदेव जी के चिंतन, गुरुदेव जी को हमारे सामने बैठने का, हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि साल में 3 या 4 बार से ज्यादा समाज के बीच में समय नहीं देता, जबकि मेरे अब तक इस तरह के, जैसा ये शिविर लगाया जा रहा है, इस तरह के 100 से अधिक शक्ति चेतना जन जागरण शिविर संपन्न हो चुके हैं। 24 घंटे के 1 लाख से ऊपर अनुष्ठान संपन्न हो चुके हैं, और 10 लाख से ज्यादा दिव्य आरतियों के कार्यक्रम देश के कोने कोने पर संपन्न हो चुके हैं, और कई लाखों के आरतियों के क्रम जो समाज के बीच बराबर हो रहे हैं। 10,000 से ज्यादा स्वयं सेवक कार्यकर्ता गांव गांव जाकर के, गरीबों के यहां जाकर प्रचार से दूर रह करके कार्य कर रहे हैं।
उन कार्यकर्ताओं से मिलना हो तो साल में एक बार पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में सभी कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। चूंकि मेरे कार्यकर्ता गरीब हैं, मेरे द्वारा कहीं भी आह्वान नहीं किया जाता कि आ जाओ भीड़ खड़ा, मैं भीड़ और वैभव नहीं दिखाता। जिस क्षेत्र में जितने कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है उतने कार्यकर्ता बाहर पे बुलाता हूँ, मैं उस क्षेत्र में ऊर्जा देने आता हूँ। और मेरे ऊर्जा देने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि कोई यहीं पर बैठा हो। जिसके अंदर भी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा है वह कहीं पर भी मेरी ऊर्जा तरंगों का लाभ प्राप्त कर सकता है। मैं एक स्थान पर बैठ रहकर करोड़ों मील दूर रह करके वह कार्य कर सकता हूँ। इसका एहसास भी मैंने समाज को कराया है। सरपंच इंद्रपाल आहूजा यहाँ पर बैठे हैं, हरियाणा के, उनसे मिले कि एक इसी तरह का तांत्रिक अपने आप को सिद्ध करने वाला हरियाणा में आज से 10 साल 15 साल पहले मुझसे टकराया था करके, अहंकार के वशीभूत होकर। उस समय तो केवल मैं सामान्य सा जीवन जीता था। सरपंच ने कहा अपने आप को बहुत सिद्ध कहता है, गुरुदेव जी आप इससे ज्यादा न बात कीजिए, ये अनेकों लोगों को परेशान करता रहता है। मैंने कहा अगर इसको मैं अपने चरणों पर झुका के नहीं भेजा तो मेरा भी नाम नहीं। वो मेरे पास आया, अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। मैंने कहा अगर इतना कुछ जानते हो तो मैं जो कह रहा हूं मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। वो उसका उत्तर नहीं दे सके। अब मैंने कहा अब मैं तुम्हें टाइम देता हूं, एक बार तुम जो कुछ पूछना चाहो। यही शब्द थे 50 लोगों के सामने शब्द कि मैं जो कुछ कार्य करता हूं समाज के बीच करता हूं, छिपा करके नहीं करता हूं, जो सत्य के प्रमाण। और इस घटना को कोई नकार देगा तो मैं इस तरह की दर्जनों घटनाओं को घटित कर दूंगा। मैंने उससे कहा कि तुमको जो कुछ पूछना हो आज पूछ लो। उसने सोचा कि मैं एक बात पूछे ले रहा हूं, इसको तो गुरुदेव जी बता ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे अपने गुरुजी पिछले 5-7 सालों से मिल नहीं रहे, उनका कहाँ है क्या है पता मुझको नहीं मालूम। यदि आप उनका पता बता देंगे तो मैं जान जाऊं कि आप साधना सिद्धियां हैं। मैंने कहा तुम धूर्त के धूर्त ही रहोगे। मैंने कहा इतना सुनहरा मैंने मौका दिया था, कुछ ऐसा पूछ लेते। कभी कभार ऐसे मैं मौके देता हूं समाज के बीच कि तुम कुछ भी पूछकर उसका लाभ उठा सकते थे, और तुमने ऐसी चीज पूछा जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं। मैंने कहा तुम्हारे गुरु का पता तुम्हारी जेब के अंदर पड़ा है, जो डायरी डाले हो उस डायरी में तुम्हारे गुरु का पता लिखा हुआ है। और इस समय विदेश में फला शहर में वह जेल में बलात्कार के प्रकरण में जेल में बंद हैं, और यह भी बात तुम्हें मालूम है। मैंने कहा और क्या बताऊं, तुम्हारा जीवन कैसा है क्या यह भी बताना शुरू करूं? उसने तुरंत सबके सामने पैरों में हाथ लगा सर झुका दिया। यह घटना समाज की, हरियाणा की, यमुनानगर की है। किसी का की मृत्यु कब होना है, किसी का, मेरे लिए काल का कोई चक्र छिपा नहीं, मगर मैं चमत्कारों का रास्ता नहीं तय करता। जब तक मैंने मूल ध्वजा के सामने इस तरह के प्रमाण समाज के देने के बाद मैंने अपने आप को समाज के बीच एक गुरु के रूप में स्थापित किया है कि अगर मैं आपको मार्ग दे रहा हूं तो क्षमताओं के सब प्रमाण मैंने समाज के बीच दिए हैं। और एक बार पुनः समाज को मौका देता हूं, समस्त धर्मगुरुओं का आह्वान करता हूं कि आओ एक बार किसी ऐसे मंच में और आज भी देखो कि साधकों के पास वो सिद्धियां हैं या नहीं। धर्म रक्षा के लिए आवश्यक है कि एक बार ऐसे प्रमाण समाज के बीच आना चाहिए। समाज की आस्था और विश्वास जागृत होगा, समाज पुनः धर्म पथ पर बढ़ेगा। आवश्यकता है निष्ठा विश्वास से उस मार्ग में चलें। असंभव कुछ भी नहीं है। हम धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। सावन भादों की बहती नदी पे बांध नहीं लगाया जा सकता, मगर निर्णय ले ले तो हम धीरे धीरे करके सब परिवर्तन कर सकते हैं। धीरे धीरे बांध लगाते हुए वहां भी बांध लग जाते हैं। हम अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाएं। नित्य सुबह शाम उस परम सत्ता परमेश्वरी माता भक्ति की आराधना भक्ति करें और समाज सेवा के कार्यों में रत रहें, समाज सुधार के कार्यों में लगें। हम जब धीरे धीरे उस मार्ग पर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन अपने आप आता चला जाएगा। मगर यदि समाज में तुम दिशाभ्रमित होते रहे, मैं कथावाचकों का सम्मान करता हूं, जो कुछ ऐसे कथावाचक समाज में हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को अच्छे चिंतन दे रहे हैं, मगर आज कुकुर मुत्ते के समान कथावाचकों के समूह को उनको सिखाया जाता है। मुझे अनेकों कथावाचक आके मिलते हैं कि गुरुदेव जी हमको बताया जाता है किस तरह आंख बंद करके बैठ जाओ, किस तरह कहना, किस तरह लोगों को तुम्हें बताना है, किस तरह तुम्हें वो लोगों की भावनाओं को जगाना है। आज आप लोगों के बीच भी ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हैं जो पहले बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए रहते थे, बाल रखाए रहते थे, अपने आप को पुजवाते दूसरी तरह, मगर आज सही रास्ते में आकर दाढ़ी बाल कटवा करके एक साधक के रूप में जीवन जी रहे हैं। कि पहले साधक बनो। अगर इन वस्त्रों को पहनो तो इन वस्त्रों का मान सम्मान रखना भी सीखो। दाढ़ी बाल रखाओ तो वास्तव में तुम्हारी चेतना शक्ति जागृत होनी चाहिए। अंधेरे ढोंग और पाखंड में मत ले जाओ। साधक बनो, साधु बनो, संत बनो। अच्छा है, मगर समाज में लुटेरे मत बनो। थोड़ा अपने विवेक को जागृत करो, सत्य की खोज करो। सत्य समाज में हर काल में रहा है, आवश्यकता उस सत्य को तलाश करने की। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं बस गद्दी दर गद्दी नसीर होते चले जा रहे हैं। अनीति अन्याय अधर्म फलता फूलता चला जा रहा है। कहीं पे भी रोक लगाने की आवाज़ नहीं, कहीं पे आवाज़ कोई उठाना नहीं चाहता, कहीं पे सुधार के रास्ते कोई तय करना नहीं चाहता।
सब अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते में। ठीक है, तुम जैसा कर रहे हो करते रहो, हमें फायदा पहुंचाते रहो। इस देश को सुधारने के लिए मात्र 300 सांसदों की आवश्यकता है। अगर समाज चाहे तो सब कुछ संभव है। मेरा भक्ति मानव कल्याण संगठन अन्ना हजारे का समर्थन करता है, मगर फिर भी कहता है कि आवाज उठाओ भ्रष्टाचार के खिलाफ। मगर किसी एक पार्टी को टारगेट करने की आज आवश्यकता नहीं है। एक पार्टी को टारगेट करोगे, समाज का बहुत बड़ा तबका कट जाएगा। समाज को जगाओ। अगर राजनेता नहीं मानते, लोकायुक्त लोकपाल बिल नहीं पास होता, तो कितना वक्त लगता है? उनको 2, 4, 5 साल और गद्दी में बैठे रहने दो। समाज अपने आप सबक सिखा देगी। और अगर समाज सही नहीं है तो समाज को और जगाने की जरूरत है। हमें आकर बार बार धरने में बैठने में, अनशन में बैठने की जरूरत नहीं। हमें तो समाज को जगाना है, गांव में जाना है, गरीबों के पास जाना है जिनका शोषण किया जा रहा है, उनको जगाना है, उन्हें समझाना है कि अपने वोट की शक्ति को जानो, समझो, पहचानो। कोई एक बार 5 साल के लिए चुन गया, 5 साल बाद कोई बहुत समय नहीं लगता। हमें पुनः मौका मिलेगा। हमें जरूरत नहीं किसी राजनीतिक पार्टी को धमकाने की, किसी को दबाने की। हर राजनीतिक पार्टी में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। एक ऐसी राजनीतिक स्वभाव बन गया, गलती उनकी भी नहीं। आज अगर कोई राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, अपने क्षेत्र में विधायक या सांसद बनना चाहता है, तो सबसे पहले जानते हैं क्या कार्य करता है। वो जानता है विधायक से तो मैं बनूंगा नहीं, पहले 2-4 को मारूं, 2-4 के लात जूता करूं, 1-2 हत्याएं करूं। जब तक मेरे क्षेत्र के थाने में मेरे खिलाफ 2, 4, 10 मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तब तक मैं इस क्षेत्र का बड़ा नेता बन ही नहीं पाऊंगा। समाज सेवा का भाव ही बदल गया है। लोग धमका करके, आतंक मचा करके, धीरे धीरे करके अपनी राजनीति शुरू करते हैं। अरे उस दिशा में मत बढ़ो, दूसरी दिशा में बढ़ो। सेवा, समर्पण, निष्ठा, त्याग की भावना लो। समाज के बीच जाओ, समाज को सहारा दो। हर एक के अंदर व्यक्ति ने, प्रकट सत्ता ने किसी बहुत कुछ दे रखा है। केवल अपने ऊपर की ओर मत देखो। यदि शांति और संतोष प्राप्त करना है तो अपने नीचे की ओर देखो कि हमसे भी बहुत लोग ऐसे गरीब हैं जिनके यदि हम सहारे बन जाएं तो हमें भगवान के समान पूजेंगे। हम 2 वस्त्र पहन लेते हैं, उनको वह 2 वस्त्र भी नसीब नहीं है। हम 2 वक्त का खाना खा लेते हैं, उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं है। हम अच्छे कपड़े पहन लेते हो, फटी बनियान भी अपने बच्चों को नहीं पहना पाते। उन दृश्यों को देखो कि भारत हमारा जा किस दिशा में रहा है। 125 करोड़ जनता किस तरह कराह तड़प रही है। हर प्रदेश सरकारें कर्ज में डूबती चली जा रही हैं। आवश्यकता है सच्चाई, ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के। कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी हो गई हो, उसे चाहे पुंगड़ी में डाल के 10 साल रखो, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, उसे नहीं सुधारा जा सकता। मगर जिनकी पूंछ टेढ़ी अभी नहीं हुई, उनको सुधारने शुरू करो। उन बच्चों में जाओ, अर्गियों में जाओ, युवा वर्गों के बीच जाओ, युवाओं को चिंतन दो, युवा शक्ति को बताओ, तुम अपनी युवा शक्ति को पहचानो। नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। संकल्प लो कि हम जीवन में कभी नशा और मांस का सेवन नहीं करेंगे, चरित्रवानों का जीवन जिएंगे। शादी के पहले कोई अनैतिक संबंध नहीं स्थापित करेंगे, शादी के बाद एक पति धर्म का पालन करेंगे। देखो कि कितनी जल्दी समाज में परिवर्तन आता है। तुम्हारी आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी, और जब आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी तो अनीति अन्याय धर्म क्यों करोगे? और हर व्यक्ति ऐसे विभागों में जाना चाहता है जहां अनेकों प्रकार की बेईमानी का पैसा आ रहा हो। इस बेईमानी के भाव से अपने युवाओं को, अपने बच्चों को मुक्त कराओ। उन्हें ईमानदारी, सच्चाई का पाठ पढ़ाओ। हमारे पूर्वज क्या करते थे? आज से 50-60 साल पहले देख लो, वह नमक रोटी चटनी खा लेते थे और आप लोगों से ज्यादा स्वस्थ थे। 100-100, 200 किलो को वजन को उठाकर एक हाथ अपने पीठ में लाद लेते थे। 50-50 किलो पैदल सफर करते थे। आज वह 100 कुंटल को कट्टी बनाया जा रहा है, और 10 साल 20 साल बाद उस कट्टी को क्या बनाओगे? दुनिया भर की चीजें खाते हो, ऐशो आराम का जीवन जीते हो, वैभवशाली भवनों में रहते हो, मगर तुम शारीरिक रूप से कमजोर क्यों होते जा रहे हो? मानसिक रूप से कमजोर क्यों होते जा रहे हो? साधु संत सन्यासी इस समय एक दूसरे के स्वागत में लगे रहते हैं। उनकी संस्था में जाएंगे, वो उनका माल्यार्पण करेंगे, उनकी संस्था में जाएंगे, वो उनका माल्यार्पण करेंगे, वो अपना वैभव दिखाएंगे, वो अपना वैभव दिखाएंगे। बस इसी में लगे रहते हैं। संस्थाओं से चाहता हूं इससे थोड़ा ऊपर उठो, समाज सेवा के कार्य में रखो। मैं स्वतः लगा रहता हूं। मैं मात्र मेरे जगह जगह फ्यूर लगाने का कर्म है। साल में केवल 2 या 3 फ्यूरों का मेरा संकल्प है। इससे ज्यादा समाज के बीच मेरे द्वारा फ्यूर नहीं दिए जाते।
मैं साधना रत रहता हूं और समाज के कार्यकर्ताओं से उसी तरह मिलता हूं, उनको प्रेरणा देता हूं, उनको चिंतन देता हूं, उन्हें समाज सेवा के मार्ग में लगाता हूं कि तुम्हें समाज में पहचान मिले न मिले, तुम्हें अपनी उस परम सत्ता के चरणों में स्थान मिलना चाहिए। तुम अपने आप में आनंदित रहते हो या नहीं रहते हो, तुम उस मार्ग को देखो, तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ। अगर तुम बदल जाओगे तो समाज निश्चित रूप से बदलेगा। पारसमणि लोहे को सोना बना सकती है, मगर मैं ऐसे चेतना अंश तैयार कर रहा हूं जो दूसरों को अपने समान बनाने की सामर्थ्य रखते हैं कि तुम साधक हो, तुम दूसरों को भी साधक बना लोगे। और हर पल मेरी जो है चुनौती कोई आज से नहीं, मेरी आज से 10 साल पहले की रिकॉर्डिंग देखें, वहां भी जो भविष्यवाणी की गई थी, कब कहां क्या होगा, किस समय पर किस तरह की घटना घटित होगी, कब अमेरिका पर हमला होगा, ये 20-20 साल पहले की रिकॉर्डिंग रखी हुई है कि अमेरिका में भी एक ऐसी घटना घटित पूरा विश्व दहल जाएगा। किस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन देश में होगा, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद थे। इसलिए मेरे द्वारा सब चीजों को रोक करके कि समाज को जगाना ही पड़ेगा, समाज को सुधारना ही पड़ेगा। जब तक समाज को सुधारा नहीं जाएगा तो राजनेता आएंगे, लाभ लेते रहेंगे और इसी तरह समाज का शोषण करते रहेंगे। मगर खुले मन से आज भी कहता हूं कि सच्चाई ईमानदारी का संकल्प लेकर अगर कोई बढ़कर के आगे आता है, किसी के अंदर समाज में 50% की पात्रता है तो उसे 100% की पात्रता में लाकर खड़ा करने की का मैं आशीर्वाद हर पल देने के लिए तत्पर हूं। मगर आओ तो एक बार सच्चाई ईमानदारी का रास्ता तय करने का संकल्प तो लो। अगर योग शक्ति को देखना है, एक ऋषि की शक्ति को देखना है तो आओ, मगर जन कल्याण में मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति जन कल्याण में ही लगेगी। मैं उन योग गुरुओं के समान नहीं हूं कि 6 दिन में उनका अस्तित्व डोलने लगे। मैं अगर चाहूं तो जीवन के अंतिम सांस तक इसी मंच पर बैठा रहना चाहूं तो इसी मंच पर बैठा रह सकता हूं। एक भी अन्न का दाना ना ग्रहण करूं तो बिना एक अन्न के दाना ग्रहण के भी जीवन जी सकता हूं। एक बूंद जल ना ग्रहण करूं तो बिना एक बूंद जल के भी जीवन जी सकता हूं। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं आज साधनात्मक पथ को मैंने त्याग दिया है। आज भी उसी तरह साधनारत रहता हूं। 18 घंटे साधनारत रहने का मेरा क्रम है, या समाज सेवा के कार्य या साधना के मात्र 3 से 4 घंटे का आज 25-30 साल का रिकॉर्ड है। 3 से 4 घंटे से अधिक मैंने कभी नींद नहीं ली। और वही समाज से चाहता हूं, जब अपने लिए साधना करता था तब उसी निष्ठा विश्वास से, आज समाज कल्याण के लिए साधना करता हूं तो भी उसी निष्ठा विश्वास से साधना रत रहता हूं। दूर से भक्ति मानव कल्याण संगठन की बुराई ना करो, आओ बढ़ करके एक बार देखो, एक बार समझो, मेरे बचपन से आज तक की यात्रा को समझो। अगर किसी जगह भी उंगली उठा दोगे तो मैं कह रहा हूं पूरा अपना आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। मगर पास आओ, नजदीक आओ, समझो, जानो और कमी हो तो बताओ। 5 साल का बच्चा यदि कोई कमी बता देगा तो उसको मैं सार से स्वीकार कर लूंगा। मगर सच्चाई ईमानदारी का रास्ता चलता हूं और सच्चाई ईमानदारी के रास्ते से मुझे कोई विमुख नहीं कर सकता। मैं भक्ति के वशीभूत हूं मगर धन संपदा के वशीभूत नहीं। वही अपेक्षा आप लोगों से भी करता हूं कि आप लोग भी उसी तरह का जीवन जिए, उसी तरह के रास्ते, उस तरह के मार्ग पर बढ़ें। एक बार तो जीवन जियो, अजर अमर अविनाशी आत्मा को लेकर के भी भय का जीवन जीते हो। भूल गए हमारी देव संस्कृति को, जिस मानवता के रक्षक ब्रह्मा विष्णु महेश हो, जिनकी जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हो, जिन देव संस्कृति के मार्गदर्शक सच्चिदानंद जैसे ऋषि हो, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की संस्कृत, देवियों की संस्कृति हो, आज उन्हीं की संतानें असहाय, निरीह, बेजानों का सा जीवन जी रही हैं। एक बार अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, एक बार अपने आप को जानो। एक बार यदि तुम अपनी आत्म चेतना को जानने में सफल हो गए, तुम आनंद का जीवन जियोगे, निर्भीकता का जीवन जियोगे। मैंने आश्रम भी जहां मैंने निर्माण किया उस क्षेत्र को पहले अंधियारी कहते थे, भयावह वातावरण में था। आज वही उजियारी है। मां का अखंड गुणगान, पिछले 15 वर्षों से मां के दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है। मैं उस स्थान पर स्वतः साधना रत रहता हूं। समाज के लोग यदि आस्था विश्वास से वहां पर जाते हैं तो हर एक को चेतना प्राप्त होती है। मेरा लक्ष्य उसी दिशा में चल रहा है कि समाज के जहां मैं हर घर को मंदिर के रूप में देखना चाहता हूं कि हर घर में मां का ध्वजा टांगा हो,
लोग नशे मान से मुक्त हों और वो कभी उस दिव्य धाम में पहुंचे, उस पवित्र आश्रम में आए, तो अगर वो 5 मिनट का समय दें तो 5 मिनट पर उनको वहां पर ऊर्जा की प्राप्ति हो, चेतना की प्राप्ति हो, उनकी समस्याओं का समाधान मिले। वही उसी तरह उस आश्रम को चेतन बनाने में कार्यरत रहता हूं, साधनारत रहता हूं, वहां के कार्यों में लगा रहता हूं। उसी तरह समाज को चेतना देने में भी मेरी दिन रात की साधनाएं लगी रहती हैं। आप भी धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। मैं किसी सामाजिक संस्थाओं का विरोध इसलिए नहीं करता कि मेरा मान सम्मान हो। मैंने कहा मैं अपने अस्तित्व को मैं मिटाने आया हूं। मेरे पास इतना समय ही नहीं है। मेरे 100 यज्ञ भी शेष हैं, जिनमें एक यज्ञ में मुझे 11 दिन बैठना पड़ता है। 7-7, 8-8 घंटे एक आसन में बिना एक बूंद जल ग्रहण किए, बीच में बिना एक शब्द बोले हुए एक बार अगर आसन में बैठ जाता हूं तो पूरा यज्ञ पूर्ण करने के बाद ही उठा जाता है। किसी एक सामग्री की भी मांग बीच में नहीं कर सकता, क्योंकि साधनाओं के यज्ञों का यही विधान होता है। से 100 यज्ञ पूर्ण करने हैं। मेरा कितना समय अग्नि के समक्ष गुजरेगा ये आप लोग स्वतः जानते हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त भी इस तरह का नहीं कि मैं समाज के बीच आकर जगह जगह चिंतन दूंगा, क्योंकि मैंने साधना पथ का चयन किया है, एकांत साधना का चयन किया है। क्योंकि मैं जानता हूं कि एकांत साधना करके मां के चरणों पर साधना रत रह करके मैं समाज में परिवर्तन करने का एक सहज सरल मार्ग समाज को दे सकता हूं। उससे 2 लाभ होंगे कि समाज में परिवर्तन आएगा और मेरी चेतना तरंगों से मेरे समान ही हजारों लाखों करोड़ों सिद्ध साधक तैयार हो जाएंगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। अतः हत काल में सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, मगर उस सत्य को खुली आंखों मन मस्तिष्क से देखो। शांत चित्त से बैठ करके मेरुदंड को सीधा करके, जिसके पास शंख है वह मेरे साथ शंख ध्वनि करेंगे और जिसके पास शंख नहीं है वह शंख ध्वनि को सुनेगा। यह शंख ध्वनि है युग परिवर्तन के संधि काल की, जिसे भी भक्ति मानव कल्याण संगठन परम सत्ता की कृपा से भक्ति मानव कल्याण संगठन को युग परिवर्तन का शंखनाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इसकी जानकारी मैंने बहुत कम समय में लोगों को दी, क्योंकि बहुत जल्दी लोग नकल उतारे। मैंने युग परिवर्तन का शंखनाद की घोषणा की, एक ने महाशंखनाद करने के, एक ढोंगी पाखंडी ने महाशंखनाद करने का घोषणा करने का अपना क्रम बनाने लग गया। आज अनेकों कहते हैं हम भगवान के अवतार हैं। उन जितने भगवान के अवतार कहते हैं, मैं कह रहा हूं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि वास्तव में अगर तुम अपने आप को भगवान के अवतार कहते हो, अगर तुमने मां के अपने स्तन का दूध पान किया है, तो योगी राज शक्तिपुत्र की चुनौती है तुम्हें कि मेरी चुनौती को स्वीकार करो। मैं ऐसे भगवानों को खुली चुनौती देता हूं कि आओ, एक ऋषि तुम्हें चुनौती देता है, योगी राज शक्तिपुत्र की तुम्हें चुनौती है। अधर्मी हो, अन्यायी हो, अगर मेरे साधनात्मक तब्बल को झुका दोगे तो सर काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। भगवान की जय। और नहीं है तो अब भी सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो मैं अपनी साधनात्मक तब्बल के माध्यम से मेरे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य एक न एक दिन तुम्हें धूल चटा करके रहेंगे। अतः यह शंखनाद युग परिवर्तन के संधि काल का शंखनाद है। यह शंखनाद है धर्म युद्ध का, धर्म योद्धाओं का, एक ऋषि का शंखनाद है जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। इस शंखनाद को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अतः या तो इस शंखनाद को सुनो और खुद शंखनाद करो, या इस शंखनाद के चरणों में सर झुकाओ, या सर झुकाने के लिए शंखनाद तुम्हें बाध्य कर देगा। अब भी मौका है, सुधर जाओ अधर्मियों, अन्यायियों। अन्यथा भक्ति मानव कल्याण संगठन के धर्म योद्धा तुम्हें सुधारने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करते जा रहे हैं। वह परम सत्ता हर पल हमारे साथ है। हम समाज को बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे। उसके लिए हमें अपने अस्तित्व को क्यों ना मिटा देना पड़े। और आज उसी संकल्प को लेकर हम इस शंख ध्वनि को करने जा रहे हैं। सभी लोग शंख ध्वनि 3 बार या 5 बार जो भी आपको करना हो, सभी लोग एक साथ शंख ध्वनि करेंगे। और उसके बाद ओम और माँ के जो क्रम है, हमारे आरती के जो क्रम है, वो तुरंत प्रारंभ करा दिए जाएंगे। माते की जय। माते की जय। तुम्हें हर पल इस शंखनाद का मान सम्मान रखना है।
हर पल चरित्रवानों का जीवन जीना है, नफे और मांस से मुक्त जीवन जीना है। इस शंखनाद में वही सम्मिलित हो भविष्य में भी जो पूर्ण नफा मुक्त जीवन जिए, मांसाहार मुक्त जीवन जिए और चरित्रवानों का जीवन जिए। यह शंखनाद एक ऋषि का शंखनाद है। यह शंखनाद युगों युगों तक गूंजता रहेगा और यह शंखनाद समाज में किस तरह से व्यापक रूप से स्थान लेता चला जाएगा, आने वाला समाज देखेगा। बोलो धर्म भगवान की जय। आप सभी लोग मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाएं। आरती के क्रम के जो कार्यकर्ता हैं, आरतियों के क्रम को, जिन दिव्य क्षणों के लिए हम आप सभी लोग इन क्षणों पर उपस्थित हैं, कि मैंने अपनी यात्रा में कुछ समय दिया है कि कितने शिविरों में कुछ दिव्य आरतियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज की समस्याओं का समाधान हो, समाज नशे मान से मुक्त हो, समाज सद्विचारों को ग्रहण कर सकते, उस परम सत्ता का आशीर्वाद हम आप सभी लोगों को प्राप्त हो, जिस लक्ष्य को लेकर हम सतत आगे बढ़ रहे हैं। बोल जगदम्बा माते की जय। की जय। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं।
मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने
या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां गुरुवर गुरुवर।